सीमा सुरक्षा बल दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ लगती संवेदनशील सीमाओं की रक्षा करना, लगभग 6,500 किलोमीटर सरहद की सुरक्षा बीएसएफ के 2.5 लाख जवान पूरे समर्पण और मुश्किल स्थितियों के बावजूद बखूबी अंजाम देते हैं, जिनमें हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के घातक रेगिस्तानी अंधड़ों, सुंदरबन की दलदली जमीन, कच्छ के रन की नमक वाली दलदली जमीन और उत्तर पूर्व के घने वर्षा वन तक शामिल बीएसएफ का जवान एक ओर कश्मीर के सब जीरो टेम्परेचर में काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान के 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की झुलसती गर्मी में अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करता है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, संतरी ऑन टावर। ये कथन बीएसएफ के जवान की देश की सरहद के प्रति साधना को बखूबी बयां करता है। 1965 में कच्छ के रन इलाके पर पाकिस्तानी हमले के उपरांत भारत सरकार को सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम, संगठित और प्रशिक्षित बॉर्डर गार्डिंग बल को तैयार करने की जरूरत महसूस हुई। अब तक राज्य पुलिस बल देश की सीमाओं को अपनी क्षमता के अनुसार संभाल रहे थे। 1 दिसंबर 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में बीएसएफ को घुसपैठ, तस्करी और सैन्य हमलों के खिलाफ सुरक्षा की पहली पंक्ति के बतौर भारतीय सरहद पर तैनात करने के लिए और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। बीएसएफ ने बहुत जल्दी अपने आप को एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ढाल लिया और उसका इम्तिहान का वक्त बहुत जल्दी आ गया, जब 1971 की लड़ाई में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर भारत पाक युद्ध में अपनी दिलेरी सिद्ध कर दी और बांग्लादेश को आजाद करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार ने बीएसएफ की बहादुरी को सराहते हुए महावीर चक्र, 11 वीर चक्र और दूसरे प्रतिष्ठित शौर्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सरहदों की रक्षा का जिम्मा मुख्य जिम्मेदारी होते हुए भी बीएसएफ देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के विभिन्न भागों में इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा और निर्णायक तौर पर शामिल रहा। बीएसएफ ने पेशेवराना और प्रभावी तरीके से पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, इंसर्जेंसी गतिविधियों और उग्रवाद से निपटा है। कारगिल युद्ध के दौरान बीएसएफ के सैनिकों ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। जब भारतीय संसद पर खुले हमले से देश स्तब्ध रह गया था, बीएसएफ ने इस हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के गाजी बाबा को कश्मीर में किए गए ऑपरेशन में ढेर कर दिया। बीएसएफ ने नवीनतम तकनीक और उन्नत इंटेलिजेंस सूचनाएं हासिल करने के लिए नए तरीकों को अपनाकर अपनी रणनीतिक क्षमताओं का दायरा बढ़ाया है। शस्त्रागार, निगरानी के उपकरण और सूचना व संचार तकनीक को लगातार बेहतर बनाना बीएसएफ की कसौटी रही है। बीएसएफ द्वारा की गई प्रमुख पहल कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हमारी सरहदों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कई अत्याधुनिक गैजेट्स और तकनीकें शामिल हैं। सरहदों के रक्षक केवल सरहदों की सुरक्षा के कर्तव्यों से ही नहीं बंधे, बल्कि कई तरह की अन्य गतिविधियों में भी शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं से तबाह हुए क्षेत्रों में बचाव और पुनर्वास कार्यों का संचालन करने में नागरिक अधिकारियों की सहायता करने के आह्वान करने पर काम करने से लेकर दुनिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में
अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में नियमित योगदान देने वाली सैन्य टुकड़ियों की भूमिका निभाने तक ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना जो बीएसएफ के हर एक कर्मचारी के दिलों में जगाई गई है और खेल मैदान में भी प्रदर्शित होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेल के क्षेत्रों में उनका गौरव प्रेरणादायी है। इनमें खास अहमियत रखने वाला एक अभियान प्रसिद्ध पर्वतारोही पद्मश्री श्री लवराज सिंह धर्मशक्तु का प्रेरणादायी कारनामा है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 7 बार फतह हासिल की। बीएसएफ ने राष्ट्रीय फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और हॉकी टीमों को कई खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों के साथ साथ ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया था। बीएसएफ एक बल उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करता है और भरोसेमंद अग्रणी बल के तौर पर राष्ट्र की युद्ध से जुड़ी कोशिशों में सफलतापूर्वक योगदान देता है। कोई भी काम किसी भी समय कहीं भी की अपनी प्रकृति के अनुरूप बीएसएफ ने हमेशा नई चुनौतियों को सामने आकर स्वीकार किया है और अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को लेकर चलने के लिए अपना पसीना और खून दोनों बहाया है।